तो अब तक हमने जितना किया है वो क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके ग्रेट। तो आज हम थोड़ा जल्दी से करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 3 क्लासेस हम लगा चुके हैं इसमें, 4, और अभी डिटरमिनेंट बचा हुआ है, राइट। और अगर आपको मैट्रिक्स आ जाता है समझ में, तो डिटरमिनेंट में बस कुछ ही पार्ट होते हैं जो हमें करने होते हैं ठीक से, राइट। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। पाँच मिनट हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि 12:04 हो रहे हैं ऑलरेडी। 5 मिनट वेट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। हेलो हेलो, बच्चा पार्टी के आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। जितने बच्चे आ गए अच्छी बात है, जो नहीं आए हैं वो भी आ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ। स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। ओके सर। बच्चों, आर यू एबल टू सी? देख पा रहे यस। हैं आप लोग? देखो, सभी लोग कनेक्ट रहिएगा, सभी लोग जो है बात करते रहिएगा, ठीक है। ऐसे ना हो कि आप, मैं बात करता रहूं, आप लोग रेस्पॉन्स ही ना करें उस पर, फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। आप लोग रेस्पॉन्सिव होते हो तो ज्यादा मजा आता है, ठीक। चलिए, वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट, डिटरमिनेंट, हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं, हमने पहले भी इसको किया है, यानी कई सारे टॉपिक्स हमने किए हैं इसके। जब मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि किस तरीके से डिटरमिनेंट फिगर आउट करते हैं हम। बट स्टिल, क्योंकि हम चैप्टर के तौर पर कर रहे हैं, तो मैं दोबारा से आपको सारा बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है, राइट। देखिए, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं डिटरमिनेंट की, मैंने आपको बताया था कि या तो डिटरमिनेंट आपको इस तरीके से दिया जाएगा, दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो कोई ए मैट्रिक्स आपको दी जाएगी और उसके ऊपर अगर आप इस तरीके से कुछ प्लेस कर देते हो, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। या फिर इसका एक और तरीका होता है कि वो आपको कुछ इस तरीके से एक डेल्टा बना के दे देंगे, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। यानी दो ही तरीके होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका आपको नहीं दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि वो एक और तरीका यूज कर सकते हैं,
वो उसको DET लिख के और डिटर्मिनेंट को यहाँ पर लिख देंगे, तो ऐसे भी डिटर्मिनेंट किया जा सकता है, राइट। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए अक्सर बच्चे क्लास में क्या करते हैं, मजाक के तौर पर आपको क्वेश्चन देंगे, कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स दे देंगे 2 3 7 8 9 8 और आपसे कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फिगर आउट करो। तो बड़ा क्लियर रखना कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, उसके अलावा किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता, ठीक। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है, वैल्यू जो आएगी एक फिक्स्ड नंबर आएगा। क्या आएगा? फिक्स्ड नंबर आएगा। ऐसा नहीं होगा नंबर आएगा या फिर एक्सप्रेशन आएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आए। तो ये दो तीन मोटे मोटे तौर पर जो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक। इज इट क्लियर फॉर यू? हेलो मेरे डियर वंस, बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके यस सर। चलो थर्ड पॉइंट में मूव करते हैं। मैंने डिटर्मिनेंट आपको निकालना सिखाया है, एक बार देख लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, देखिए A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मुझे एक मैट्रिक्स दे दी जाए जैसे 2 3 7 8, इस तरीके की मैट्रिक्स है और इसका मुझे डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 2 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 3, ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो कितना हो जाएगा 16 और ये कितना होता है 21। इसको आप सॉल्व करोगे कितना बचेगा, माइनस का 5। दिस इज योर आंसर, राइट। कई लोग, जैसे कि पिछली क्लास में भी ऐसा हुआ था, कहीं पर कोई बोला कि सर डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव आएगा, नहीं, डिटर्मिनेंट और मॉड में डिफरेंस होता है। मॉड में आई हुई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, व्हाइल इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन नॉट से लाइक दैट, ओके। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी हो सकती है, उस पर हमारी कोई रोक टोक नहीं होगी, राइट। ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी डिटर्मिनेंट का, कि अगर किसी की डिटर्मिनेंट को फिगर आउट करना है तो ये जनरल एक्सप्रेशन रहेगा। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है C, तो C बोले तो क्या है, C बोले तो 1 3 का है ये, यानी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई 3 इंटू 3 का कोई डिटर्मिनेंट है 2 3 1 0 3 1 4 3 2, तो आप देख रहे हो A11 मतलब ये वाली टर्म, तो हम लिखेंगे यहाँ पर A11 और C11 यानी कॉलम 11, यानी कॉलम 11 कैसे निकालते थे, पहली रो और पहले कॉलम को जब हाइड करते थे तो क्या बचेगा 3 1 3 2, यही बचेगा, राइट, यही बचेगा। माइनस A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इस पर मालूम आपको नेगेटिव साइन आता है तो मैं नेगेटिव साइन लगा दे रहा हूं, तो ये A12, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि कोफैक्टर जब निकालते हैं तब नेगेटिव साइन आता है, और वो किसी बच्चे ने पूछा भी था कि क्यों आता है और फिर किसी ने उसका आंसर भी दे दिया था। एनीवे मैं दोबारा बता दूंगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कीजिए, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, इनको हाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 0 1 4 2। सिमिलरली A13 की बात करेंगे, पहली रो थर्ड कॉलम हाइड करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया तो यहाँ पर बचा 0 3 और 4 3। अब आपको मालूम है A11 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, वो 2 है, और इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे, यहाँ लिखोगे वैल्यू, और इस जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे छोटे वाले को, इसको, तो राइटिंग खराब आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, क्योंकि ये कोफैक्टर निकल रहा है, कोफैक्टर किसका निकल रहा है, ऑर्डर नंबर वाले का निकल रहा है, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर वैल्यू लिख दोगे A13 जो कि 1 है, और यहाँ पर भी वैल्यू लिख दोगे। तो इस तरीके से सॉल्व हो के आएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो C लिखा हुआ है इसका मतलब सिर्फ कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कोफैक्टर। और कोफैक्टर क्या होता है पहली रो और पहले कॉलम को हाइड करने के बाद जो कुछ भी बचता है उसको लिख देना, ठीक। अब किसी ने मुझसे पूछा था उस दिन की भी माइनर कोफैक्टर, जहाँ जबकि हालांकि किसी ने आंसर दे भी दिया था उसका, तो जब आप माइनर निकालते हो, क्या निकालते हो, माइनर निकालने का तरीका होता है, तो आपका कुछ माइनर आ जाता है। जब आप कोफैक्टर निकालते हो इसका तो क्या करते हो, फॉर्मूला होता है इसका -1 की पावर i प्लस जे, और यहाँ पर माइनर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, माइनर। तो आपको मालूम है i प्लस जे, अगर इनका सम अगर ऑड आ जाता है, क्योंकि ये माइनस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है,
और अगर ये इवन आ जाता है तो ये नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। दिस द रीजन, ठीक है, जो कि उस दिन भी किसी ने बता दिया था, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर इस जगह पर ये नेगेटिव का साइन आ रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, बट ये बट करके जो दिया है A11 C21 A12 C22 A13 C23, आप इसी डिटर्मिनेंट के लिए अगर इनकी वैल्यूज रखोगे, यानी A11 पहली रो पहला कॉलम और 21 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो कौन सी होती है, ये वाली, और पहला कॉलम होता है ये वाला। अगर यहाँ पर इनकी वैल्यूज को रखोगे, जो ये लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशन ये आपके सामने दिया हुआ है, तो जब इनका सम अप होगा तो ये फाइनली 0 आएगा। कितना आएगा, ये 0 आएगा। ये एक्सप्रेशन के तौर पर याद रख लेना, धीरे धीरे जब हम करेंगे इसको तो आपको क्लियर होता चला जाएगा, राइट। क्लियर है सबको ये बात, बच्चा पार्टी? यस सर। ओके, अभी हम जब यूज करेंगे इनको तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, ये राइटिंग है, क्या करें, सॉफ्टवेयर है इसमें ऑलरेडी। हाँ भाई, कॉम डाला हुआ है, एक बार मैं देखता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपके सामने एक डिटर्मिनेंट प्लेस किया, ये आपका ए है, कोई डिटर्मिनेंट यानी कोई क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करने का सिंपल सा तरीका, या तो इस तरीके से लिखो, या फिर इस तरीके से लिखो, या फिर इस तरीके से लिखो। तीनों तरीके आपके वैलिड हैं। क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, जो कि कितना आएगा 5 आएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा 6, और सॉल्व करने के बाद कितना आ गया -1 आ गया। तो आई कैन से कि डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू -1, और आई कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू -1, और वी कैन से मॉड यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू -1। कोई सा भी लिखो, सब बेस्ट है, सब अच्छे हैं। सचिन सर, जब हम इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। अब डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम फिगर आउट कर ले रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर डिटर्मिनेंट किसी ए मैट्रिक्स का फिगर आउट कर रहे हो, ये ए मैट्रिक्स है, इसका फिगर आउट कर रहे हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो ए मैट्रिक्स की आई है वो ही उसके ट्रांसपोज की आने वाली है। यानी कि मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, जैसे ये 2 3 6 1 ये मैट्रिक्स है, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। मैंने ए निकाल लिया, डेल्टा निकाल लिया, क्या आएगा 2 - 18, यानी कितना आ जाएगा -16। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी कर लेता, ये दीजिए मैं इसका ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ 2 3 6 1। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, देखो 2 - 18 कितना आ गया, -16 आ गया। तो आपने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सेम, राइट। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से है, और पहली प्रॉपर्टी है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि मैंने आपके सामने क्लियर करके दिखा दी है। क्लियर? यस सर। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़िए। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी का डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं और वो इक्वल है बी ए के डिटर्मिनेंट, तो इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो अगर वो सेम ऑर्डर की दोनों मैट्रिसेस हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो नॉन सेम ऑर्डर में भी पॉसिबल होती है। सर ये फर्स्ट वाला एक बार रिपीट करना, फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर देख लीजिए बेटा, मैं यहाँ पे फिर बता दे रहा हूँ। ये कोई मैट्रिक्स है ए, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 2 4 6, ये लिखा हुआ है, राइट। मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट कितना आएगा 18 - 8 कितना आ गया 10, राइट। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर ले रहा हूँ, ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा 3 2 4 6, राइट। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, देखिएगा। तो वापस से 18 और ये 8 कितना आ गया 10। तो आपने देखा कि मैं सिर्फ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं या फिर उसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालूं, दोनों में सेम आता है। ये थी पहली प्रॉपर्टी बेटा। अब क्लियर है? यस सर। दूसरा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर किसी मैट्रिक्स, देखो हमें मालूम है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं और सम की बात कर रहे हैं, सम तो तभी पॉसिबल होता है दो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम हो, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। ए और बी के ऑर्डर सेम होने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई होने के लिए। तो अगर ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर आ रहा है बी ए के, तो ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि
क्या होंगे, स्क्वायर 2 इंटू 2 होगी या फिर 3 इंटू 3 होगी। उसके अलावा किसी भी सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी मैं करके भी दिखा दूंगा, आगे आएगा कोई क्वेश्चन। ये देखिए थर्ड, अगर मान लीजिए ए बी लिखा हुआ है और ए बी के ऊपर डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो। क्या करके लिख दिया, ब्रेक करके लिख दिया, यानी सब पर सेपरेटली आप डिटरमिनेंट लगा सकते हो। अब इसको देखिए, ये मैट्रिक्स है, अब ऐसे कुछ लिखा हुआ है कहीं पर, मान लीजिए ये कुछ ऐसे है, 2a है, तो 2a क्या होगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 1, 2 इंटू 6, मान लीजिए ऐसे है। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आने वाला, आप ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6, यही आएगा, तो पहला एलिमेंट है ये, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका आ जाएगा इधर 6, ये 12, ये 8 और ये 2, ये 72, 16, इतना आ रहा है। तो अगर मैं क्या करता, मैं एक सिंपल सा काम करता कि इसमें से 2 कॉमन ले लेता। क्या ले लेता, 2 कॉमन। तो जितना ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है यहाँ से देखिए, 2 ऑर्डर है तो 2 ऑर्डर लगा देता, और जो ये बचता, क्या बचता, 3, 4, 1, 6, और इसका डिटरमिनेंट निकालता, तो इसके बराबर आ जाता। इसका मतलब ये है, समझे बात को आप लोग। एक बार फिर बताता हूं कि कोई ए मैट्रिक्स है, उसका मैंने डिटरमिनेंट निकाल लिया, राइट, या ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें मैंने 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दी मैट्रिक्स की, और मैंने उसका डिटरमिनेंट निकाला, ठीक। तो जो एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि जितने से मैंने मल्टीप्लाई की है सब में, उसको मैं बाहर रखूं, और मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर है उतनी पावर लगा दूं, राइट, और वो सिंपल ए जो मैट्रिक्स थी उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा फाइनली वो वही आएगा जो पहले वाले में आया था, यानी कि जो इसमें आया था, इस वाली में। अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, राइट। इफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देखिए पिछली क्लास में किसी ने कहा था, एक क्वेश्चन आया था कहीं लास्ट में, कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ऑड ऑर्डर है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। कौन था जिसने बताया था ये बात, बच्चों नाम बताओ। सौमिल, मैंने कुणाल था। कुणाल था, ओके, कुणाल ने बताया था, राइट, ठीक है। छठी प्रॉपर्टी यानी 6th प्रॉपर्टी देखिए, अगर किसी डायगोनल वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, यानी सिंपल समझिए, नीचे एग्जांपल दे रखा है, ये देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो मैट्रिक्स जिसमें बाकी सारा मामला 0 हो जाए। तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो कुछ नहीं, इन सब की मल्टीप्लाई साथ में लिख दीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है, यही आना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि कल को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़े, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, ऐसी, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़े तो क्या लिखोगे आप, 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा, 1। डायगोनल टर्म्स का इंटू कर देंगे बस। यस, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। यस सर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, 7th प्रॉपर्टी को वहीं पर डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि B जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आपको मालूम है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती थी, सिंगुलर मैट्रिक्स ये होती थी, तो नॉन सिंगुलर क्या होगी, नॉन सिंगुलर ये होगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन की रिलेवेंसी में अगर मैं बात करूं तो ये होगी, राइट। इज इट क्लियर फॉर यू? यस सर। और अगर ऐसा होता है देयरफॉर बी इनवर्स पॉसिबल होता है, बी इनवर्स इज पॉसिबल, सिर्फ और सिर्फ इसी केस में पॉसिबल होता है, बी इनवर्स अदरवाइज नहीं होगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो यू हैव टू फिगर आउट डिटरमिनेंट, और अगर डिटरमिनेंट जो नॉन जीरो आ रहा है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ये तो ये एक्चुअली लिखा क्या है, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है
कि आप चाहो तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हो ऐसे, राइट। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ये किसकी जगह पे लिख दिया हमने, ये लिख दिया इसकी जगह पर, इसकी जगह पर। और आपको मालूम है ये जो v इनवर्स लिखा हुआ है, ये इनवर्स जो माइनस पावर है ये बाहर लगाई जा सकती है, और अगर बाहर लगाई जा सकती है तो थोड़ी देर में ये ऐसे दिखने लगेगा, और ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। इज इट क्लियर फॉर यू? यस सर। और इससे इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, और अंतिम संस्कार होने के बाद क्या दिखेगा? ए मैट्रिक्स ए का। क्लियर है सबको? यस सर। ओके गुड। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कितने लोग कनेक्ट हो गए अब तक? अभी तक जो 14 लोग कनेक्ट हुए हैं, तो आज सारे लोग छुट्टी पर हैं क्या? ये स्कूल की क्लासेस चल रही है? स्कूल की क्लासेस की छुट्टी है। हाँ अब तो शायद आई थिंक आपकी वेकेशन हो गई है ना? नो सर। हमारी तो नहीं। चल रही है क्लासेस अभी भी? यस सर। यस सर। सर आज रामनवमी है ना सर, इसीलिए छुट्टी ओके है। ओके, रामनवमी की छुट्टी है। मैं तो देख रहा था गवर्नमेंट का एक नोटिस था, उसमें जो है 9 जून तक की छुट्टियां कर दी गई हैं आपकी। सो गवर्नमेंट कर रहा है। यस सर। ओके, कुछ Government जगह कर sponsor दी है, कुछ जगह नहीं की है। ओके, गवर्नमेंट का। चलो, तो हो सकता है बाकी बच्चों को कुछ रामनवमी के चक्कर में बिजी हो। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। या कोई कुछ बोलना चाह रहा है? यस सर। बोलिए। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ था, तो सर आपने रिसेंटली क्या कराया था अभी तक? बेटा मैंने अभी तक सिर्फ ये बताया है कि डिटरमिनेंट किस तरीके से सॉल्व होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके अलावा कुछ और नहीं बताया है। एक क्वेश्चन कराया है। ओके सर। ओके, आप वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आसानी से। चलिए, माइनर और कोफैक्टर मैंने निकालने सिखा दिए थे। यस सर। एक बार फिर देख लीजिए कि माइनर निकालना मैंने आपको सिखाया था, ये रहा माइनर। कोफैक्टर अगर निकालना है तो कोफैक्टर का क्या था, -1 के ऊपर i + j लगाओ और माइनर निकाल दो, माइनर मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। किसी ने कुछ पूछा था तो उसका आंसर ये है, ठीक है। और जो कि मैं अभी थोड़ी देर में जितनी क्लास स्टार्ट हुई है उसमें मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है इसको। यानी कि जहां जहां i + j अगर ऑड आ रहा होता है तो वहां पर नेगेटिव साइन आता है, और जहां पर ये इवन आ जाता है वहां पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। सर वो तो फॉर्मूला है ना सर, वो सी। हाँ वो फॉर्मूला है, वो -1 होता है ना वहां पर। जैसे कोफैक्टर निकालना है, किसी भी नंबर का फॉर्मेट कोफैक्टर निकालना है ऐसे, तो फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j, राइट। और माइनर, जो भी माइनर आपका हो, तो जब आप रखोगे i + j तो आपको मालूम है ये वाला हिस्सा अगर ऑड आ जाएगा तो ये माइनस साइन बाहर बना रहेगा, अगर ये इवन आ गया तो माइनस साइन उखा जाएगा ये, राइट। चलिए, अब ये है एडजॉइंट। अब आपको मैंने जो एडजॉइंट सिखाया था 2 × 2 का, याद है आप लोगों को? बाद में करवा देता 3 × 3 का। मैंने आपको शॉर्ट में एडजॉइंट निकालना सिखाया था 2 × 2 का, याद है सब लोगों को? क्या था वो? यस सर। बताओ मुझे एक बार फिर। हमारा वो निकलेगा जैसे मैं एक बार लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे, फिर बताना मुझे। मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें ए मुझे दे रखा है 2 3 6 1, इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। तो कोई बच्चा मुझे बताओ क्या होगा इसका एडजॉइंट? 1 - 3 - 6 2। 1 -3 -6 और 2। सर वो सांप वाला बताया था आपने, वो वैसे। हाँ वो सांप वाला भी बताया था मैंने। उस खाली ऑड प्लेस पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, वो माइनर निकलते थे, फिर उससे ऑड प्लेस पे नेगेटिव साइन लगा के कोफैक्टर बन जाता था। ये मैंने एडजॉइंट बताया था। एडजॉइंट क्या बताया था, देखो यहाँ से देखो दोबारा से। डायगोनल में खाली माइनस लगाना है। हाँ, ये जो है ये वाला जो मेन डायगोनल है इसका, इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है। ये 2 1 था ऐसे, मैंने इसको 1 2 कर दिया। और जो दूसरा नॉन डायगोनल जो है उनके साइन चेंज कर देने हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये हो गया एडजॉइंट। लेकिन यहाँ तक बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो 2 × 2 का था। आप निकालना चाहोगे तो भी जल्दी से निकल जाएगा, अगर आपको ये याद भी नहीं रहेगा तो। बट अगर 3 × 3 का आ जाए तब आप कैसे करोगे? तो उसका देखो, एक तो सिंपल तरीका है कि सबके माइनर निकालो, फिर उसके कोफैक्टर निकालो, फिर कोफैक्टर निकाल के उनको वो ट्रांसपोज कर दो, तो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। पहला तरीका तो ये है, जो कि सर सबको आ गया होगा अब तक, राइट।
आया है नहीं आया यस सबको? यस सर। लेकिन अगर शॉर्ट में निकालना पड़े तो क्या करोगे? तो बहुत बड़ी समस्या है, कैसे निकालें फिर? सुनिए, अब अगर कभी इसको आपको शॉर्ट में निकालना हो तो क्या करोगे, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी ये एलिमेंट हैं उनको लिख लीजिए, 1 4 4 2 1। सर वो फर्स्ट टू वाला वो लिखना है, इसके बाद वो बताया था आपने ये वाला भी। तो क्या करो, जैसे ये मैंने डिटरमिनेंट लिख दिया, अब मैं क्या करूंगा, पहले दो कॉलम को रिपीट कर दूंगा। वो मैंने डिटरमिनेंट बताया था, सिर्फ एडजॉइंट नहीं बताया था बच्चे, वो मैंने सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था। अब हम सिखा रहे हैं एडजॉइंट निकालना। तो सबसे पहले मैंने अपना डिटरमिनेंट लिख दिया, उसके बाद पहले जो दो कॉलम थे उनको पीछे लिख दिया, और अब जो कुछ भी आया है पहले दो रो जो हैं उनको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले दो रो कौन से हैं, ये हैं, इनको रिपीट कर दिया, पहले वाला रिपीट हो गया, दूसरा वाला रिपीट कर दे रहा हूँ। अब ये हो गया दूसरे वाला रिपीट। अब आपको क्या करना है, पहला कॉलम और पहली रो काट देनी है, ये काट दिए, इनको भूल जाना है, भूल गए हम। अब जो बचा उस पे खेल होगा सारा। तो ध्यान से देखिए, हम मल्टीप्लाई जो करेंगे कॉलम की करेंगे और आंसर जो आएगा रो में आएगा। कॉलम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कॉलम 2 में, रो 2 में लिखा जाएगा। कॉलम 3 में करेंगे तो रो 3 में लिखा जाएगा। देखिए कैसे, यहां मैं लिखता जाऊंगा साथ में और मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे, तो कितना आएगा, 3 -7, यानी कि 3 -7 कितना आ गया, -4। तो ये -4 यहाँ पे लिख दिया गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 -12 कितना आ जाएगा, -8 आएगा कि नहीं आएगा? तो -8 यहाँ पे लिखेंगे। आप देख रहे हो कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं और आंसर जो रोज में लिख रहा हूँ। 28 -4 कितना आ जाएगा, -28 -4 दैट इज 24। क्या ये इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, जो मैंने बनाया ये स्ट्रक्चर, उसमें कॉलम में मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, आंसर रोज में लिखता जा रहा हूँ। अब दूसरे कॉलम की बात करने जा रहा हूं मैं, उसको देखिएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी 7 - 6 कितना आएगा, 1। 3 - 4 कितना आएगा, -1। 8 - 7 कितना आएगा, 1। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब अगला Yes, sir. देखिए, 2 - 1 1, 4 - 1 3, 1 - 8 कितना, -7। तो ये जो आया है ना, ये एडजॉइंट आ गया है। क्या क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? तो अगर कभी शॉर्ट में निकालना हो, क्योंकि आप 2-3 क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस कर लोगे तो एडजॉइंट आप फटाफट से निकाल पाओगे, जल्दी से यूं ही निकाल दिया करोगे। बाकी वो कोफैक्टर से निकालना तो आपका एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए मेथड है, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये ए इनवर्स निकालना है इस क्वेश्चन का। ए इनवर्स निकालने के लिए अगर मैं आपको याद दिलाऊं फॉर्मूला, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर कभी ए इनवर्स निकालना हो तो वो आपका होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। करेक्ट, यही होता है, पिछली क्लास में बताया था। Yes, sir. तो सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 5 0। शॉर्ट वाला तरीका बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा इसे स्कूल में ना करके आए, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए है। और क्या बताया था मैंने बताया था डाउन माइनस अप। तो देखिए डाउन वाला इस तरीके से कितना आएगा, 6 प्लस कितना आएगा, 0 प्लस यहां से कितना आ जाएगा, -5। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस। अब चलेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ लिख दिया 0। इधर की तरफ चले, ये भी 0 आ गया। इधर की तरफ चले तो ये भी 0 आ गया। तो यानी सारी पार्टी हो गई 0। तो फाइनली क्या बचेगा, यहाँ सारा सॉल्व करने के बाद बचा 1। और अगर
डिटर्मिनेंट 1 आया है, इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आया है, और नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, नहीं निकल सकता है। अब बात आती है एडजॉइंट की, एडजॉइंट कैसे निकालें, और एडजॉइंट निकालना मैंने अभी अभी आपको शॉर्ट तरीके से सिखाया है। तो लगे हाथों एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं इसका करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा एडजॉइंट कैसे निकलेगा। मैंने, आप मुझे एक एक बच्चा एक एक लाइन बोलेगा, तो सबसे पहला काम क्या करूं मैं? फिर एलिमेंट लिखने हैं पहले जैसे दे रखे हैं। चलिए सबसे पहले हम सारे एलिमेंट लिख दे रहे हैं जो कुछ भी हमें गिवन है, दैट इज 5 1 0 0 1 3 लिख दिए। दूसरा बच्चा बोलो कोई, अब क्या करें? तो कॉलम से इनको फर्स्ट दो कॉलम से रिपीट करना है पीछे। पहले दो कॉलम को रिपीट कर दो, 2 5 0 0 1 1। कोई तीसरा बच्चा बोलो अब क्या करें? रो रिपीट कर दो इसमें नीचे। ऊपर की दो रो को रिपीट कर दो, यस जो सर। आया है उसको कर दी रिपीट। अब क्या करें बताओ जल्दी। सर 1 into 2 minus 5 into 0। इसको क्रॉस कर दो, यस ठीक। सर। अब जो बच रहा है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, कितना आएगा? 3, राइट। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा? -1। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इससे इसकी की तो 0 आ गया, इससे इसकी तो माइनस ऑलरेडी होता है और माइनस यहाँ आ रहा है, तो हो गया प्लस का 1। पहले कॉलम की मल्टीप्लाई हो गई जिससे रो के एलिमेंट आ गए हैं। अब चलते हैं इस पे, 0 -15 तो आएगा माइनस का 15। 6 - 0 यानी कि 6, -2 और माइनस माइनस प्लस यानी कितना आ गया? 0। अब चलते हैं तीसरे वाले पर, ये देखिए तीसरा वाला, 5 - 0 यानी कि 5। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0 - 2 यानी कि -2। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 0 - 0 यानी कि 0। क्या निकल गया एडजॉइंट? सर जो आपने लिखी है ट्रिक, इसमें आपने जो लास्ट रो लिखी है क्या सर बेटा? वो अलग अलग है। सर जो आपने ट्रिक वाले पार्ट में लास्ट रो लिखी हुई है 5 1 वहाँ 0 आना चाहिए ना, -1 की जगह। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। यस, ये वाली 5 1, यस दिस वन 0। और ठीक है, इससे किसी पे फर्क पड़ा होगा, किस पे फर्क पड़ा होगा? पहली वाली पे चेक कर लेते हैं। तो पहली वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी 0 था। दूसरी वाली पे फर्क पड़ा होगा, सर ये वाला सर 1 वाला 2 -2 और 0। सर A31। यहाँ पे सर फर्क जो पड़ा 5 आ होगा, जाएगा ना। इस वाले पे फर्क पड़ा होगा ना, ये ऐसा आया होगा ना, -2 -0। तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, ये -2 आ गई होगी, ठीक। और इसके अलावा सर उधर 5 आएगा ना। किस वाले पे? सर 5 और सर 1 ये लिखा है। तो -2 के ऊपर वाली है। पोजीशन बोलिए बेटा। सर A31। A31 तीसरी रो फर्स्ट कॉलम, ये नो सर। एक मिनट रुको। देखिए सिर्फ मिस्टेक एक जगह पर है, और वो कहाँ थी? वो ये वाली पोजीशन थी, इसके अलावा कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, सर राइट? आगे भी है ना दो। सर आगे भी हो जाएंगे दो, 2 0 की जगह 5 1 आएगा वहाँ पे। ओके 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 ओके, एक मिनट 5 1 0 5 1। सर एक बार फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का देखो। ये वाली गलती हुई है ना, ये। यस सर। ओके, अब करेक्ट हो गई है। चलिए एक बार मैं वापस से करता हूँ मल्टीप्लाई। देख पहले वाले में 3 आएगा, दूसरे सर वाले तो में मल्टीप्लाई कर रखी है आपने ये वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। हाँ मैं एक बार दोबारा से चेक कर ले रहा हूँ ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। तो -1 0 यानी सही आ रहा है, फिर इस वाले को करेंगे तो 0 और +1 आ जाएगा, जो कि सही है। ओके, अब हम करते हैं दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले में जब हम जा रहे हैं तो पहले में 0 15 माइनस का 15 आ जाएगा। दूसरे वाले में 2 × 3 यानी 6 -0, ये सही है। तीसरे वाले में देखिए -5 और 0, तो यानी कि ये जो है ना -5 और 0, यानी ये जो पोजीशन है, ये वाली, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन पे क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। क्लियर है सबको अब ये? यस सर यही गया था। है ना। अब लास्ट वाला देख लीजिए, 5 आएगा, उसके बाद -2 आएगा,
और उसके बाद 2 - 5 आएगा और 2 - 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्लियर है सबको? यस सर। तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। तो आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स भी यही आएगा। पूछो कैसे? क्योंकि डिटर्मिनेंट जो आया है वो 1 आया है, तो 1 से कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, तो जो इतना ये है उतना ही ये है, राइट। तो इस तरीके से आप एडजॉइंट निकाल सकते हो जब आपको जरूरत पड़े, और ए इनवर्स निकाल सकते हो जब भी जरूरत पड़े। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एडजॉइंट की। अब क्योंकि एडजॉइंट आ रहा है बार बार, तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए। ये आपको याद रखनी है, नहीं मेमोराइज कर लेनी है, 2-4 बार आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, भी क्वेश्चंस करेंगे तो हो जाएगा। अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट किया जाए तो उसका आंसर जो है डिटर्मिनेंट और ऑर्डर के n-1 के बराबर आता है, यानी कि ये, यानी जो भी ऑर्डर हो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ऑर्डर 3x3 होगा या फिर 2x2 होगा। तो 3x3 अगर ऑर्डर दे रखा है तो आप सिर्फ 3 लिखोगे, 2x2 ऑर्डर दे रखा है तो आप सिर्फ 2 लिखोगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किया जाए तो यहाँ पर n-2 आ जाएगा और a से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए यानी कि ऊपर वाला ही किया जाए, लेकिन इस पर क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट आ जाए, तो कंडीशन जो है इसकी जगह पर ये वाली कंडीशन बन जाएगी। फोर्थ, अभी कैसे कैसे होगा ये क्वेश्चन जब हम करते जाएंगे तो आपको क्लियर होगा। अगली कंडीशन बताते हैं फोर्थ। ये वाली कंडीशन पिछली क्लास में भी किसी ने बोली थी, याद है कि ए और एडजॉइंट ए किया जाता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आई आता है, जो कि हमने कहा था कि सीधा ए लिख दो, आप सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो वहां पर, राइट। फिर अगला देखिए, अगर एडजॉइंट का ट्रांसपोज किया जाए, कोई एडजॉइंट निकाल लिया जाए और उसका ट्रांसपोज किया जाए, या फिर किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसका एडजॉइंट किया जाए, दोनों बराबर होता है। समझ रहे हो ये फिफ्थ वाला? यस सर। कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालो फिर एडजॉइंट निकालो, तो वो उतना ही होगा जितना सीधा एडजॉइंट निकाल के अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए। इसी तरीके से जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की तरह है, तो एन यहां पर आ जाता है, यानी एन बोले तो पावर। जो मेन प्रॉपर्टी है मैं उस पर मार्क कर देता हूं आपको। एक तो ये यूज होगी, एक ये यूज होगी, और बहुत जनरल फॉर्म में यूज होगी जो कि आपको पता लगता जाएगा। जो प्रॉपर्टी थर्ड है इसका प्रूफ मैंने दे रखा है, ये बाय यूजिंग फर्स्ट वन। भाई डिटर्मिनेंट आपने चिपकाया है इस पर, तो डिटर्मिनेंट जब चिपका जाएगा तो एडजॉइंट की पावर n-a होगा, और एडजॉइंट ए आपको मालूम है यहाँ से इतना होता है, तो आपने यहाँ पे ये प्लेस कर दिया, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो स्क्वायर आ गया। इसके अलावा कुछ तो है नहीं इसमें। चलो यूज बता देता हूँ। अब जैसे आप लोगों को, कुछ लोगों को याद नहीं रहेगा, तो ये वाला देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे। क्या करते थे भाई, इस वाले के साइन चेंज करते थे और ये वाला इंटरचेंज करते थे, राइट। क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ एडजॉइंट ऑफ पी इज दिस, यानी कि एडजॉइंट पड़ा है आपके सामने। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखाना। देख लीजिए बेटा, सर हो गया। हो गया। अगली क्लास जब होगी तो इस जो पेन मार्कर में जो दिक्कत आ रही है इसको ठीक करके तब करेंगे, ये हो जाएगी ठीक। अभी कुछ दिक्कत आ रही है इसमें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको जो अभी गिवन है ये क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एडजॉइंट ऑफ पी, यानी कि ये एडजॉइंट दे रखा है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ पी दे रखा है। कितना? मैंने यही तो भेजा था। आपने भेजा था ये? सब +-2 आ रहा था सर, पर पीछे -2 नहीं दे रखा था। ओके, ये दे रखा है। वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ पी। क्या करेंगे? आपने ट्राई किया था, आपका गलत आ रहा था सर, +-2 आ रहा था मेरा, हम्म। पीछे सिर्फ +2 दे रखा था। ओके, कोई और बच्चा इसको मैं बताएगा क्या करें? आप श्योर हो यही क्वेश्चन था आपका? सर यस, मैंने एडजॉइंट ऑफ पी का जो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ पी का स्क्वायर आएगा जो कि 4 होगा। अच्छा सर अभी तो आइडेंटिटी पड़ी थी, +-2 आ गया।
अच्छा चलो एक चीज बताओ, ये एडजॉइंट पी दे रखा है और हमें निकालना क्या है? हमें तो ये निकालना है। क्या क्लियर है ये बात सबको? यही निकालना है ना? ओके। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ आप लोग, कि अगर मुझे इसका ये निकालना हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो क्या आएगा? तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा? आप यहाँ पे ये रिपीट कर दो, डाउन आ जाओ। तो देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं, 3 28 28 और 8 माइनस, अब चले जाओ तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 7 और 3 दूनी 6 चौक 24 24 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ओपन कर दो इसको, 28 प्लस 8 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 24। मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करने पर माइनस 1 आ जाएगा, उसको सॉल्व करने पर यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा। तो यानी कि 4 आ गया। 4 कितना आ आ गया। गया? 4 आ गया। ठीक। और आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहीं पे बताया है कि एडजॉइंट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1। क्या मैंने ये कहीं बताया आपको? यस सर, पिछली वाले स्लाइड पीछे में। जाइए, देखिए पीछे की स्लाइड पे ये लिखा हुआ पहली प्रॉपर्टी, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, करेक्ट। और n क्या होता है यहाँ पर? कोई पता है? ऑर्डर होता है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 सर इंटू 3 3, और 3 इंटू 3 का मतलब क्या है? 3। तो अगर मुझे ये पता है तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है कि नहीं है? यस सर। ओके। तो ये 4 ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, ये ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। इसकी पावर कितनी है? 3 माइनस 1। और अगर ये 3 माइनस 1 है तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। और 2 अगर उधर जाएगा तो क्या करेगा? अंडर रूट सर 2 प्लस अंडर माइनस रूट करेगा। तो प्लस माइनस क्या कर देगा? 2। 2 कर देगा। अब आप बताओ, जिस बच्चे का ये क्वेश्चन है वो क्या कह रहा था? सर मैं यही तो कह रहा था कि पीछे सिर्फ +2 दे रखा है, -2 आंसर में नहीं दे रखा है। तो क्या आप ये कह रहे थे? तो जैसे कि हमें पता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो प्लस माइनस दोनों होती है। ये कोई मॉडुलस तो है नहीं कि सिर्फ माइनस की वैल्यू नहीं होगी प्लस की वैल्यू होगी, राइट बेटा? अब उसमें माइनस का ऑप्शन भी दिया था या नहीं दिया था, ये बताओ। ए ऑप्शन माइनस का था और डी ओके, ऑप्शन प्लस प्लस का का। था। ओके, और उसने डी बोल रखा था सिर्फ? यस सर। नहीं, लेकिन दोनों होंगे। सर मिस प्रिंट हो गया होगा। वो मिस प्रिंट हुआ होगा, क्योंकि आपको तो अभी अभी मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट और मॉडुलस में डिफरेंस होता है, राइट? अगर वो मॉडुलस सर होता, रूट के बाहर आते ही प्लस माइनस में ही आ जाता है। हाँ, अगर वो मॉडुलस होता तो वो सिर्फ प्लस रहता, और अगर वो डिटर्मिनेंट है तो वो प्लस माइनस दोनों होता है, राइट? चले आगे अब, अगर क्लियर है तो। यस सर। चलिए देवियों सज्जनों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? कोई सज्जन भाव मुझे बताना चाहेंगे इस बारे में? सर इसके एक ही हो जाएगा सर। अच्छा, एक क्यूब हो जाएगा। तो अगर जैसे इसमें इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने दो छोटी छोटी चीजें पूछी है हमसे। हमसे पहली चीज तो पूछी ही ये, डिटरमिनेंट तो ये तो हमें मालूम है क्या हो जाएगा, a यानी कितना हो जाएगा? a की क्यूब। इसका क्या करें? तो इसका हम याद दिलाते हैं आपको कि अभी अभी हम सीख के आए हैं कि ये जो है इसके बराबर होता है, राइट? आए हैं कहीं पर सीख के? यस सर। और अगर हम ये सीख के आए हैं तो हमने ये भी सीखा है कि इस केस में फिर ये 3 माइनस 1 हो जाएगा और फिर ये ऐसा दिखेगा, राइट? और इसकी वैल्यू हमने कहीं पर निकालनी सीखी है सीखी है कहीं पर? यस सर। यस सर। तो देखिए, क्या इस सब की जगह पर मैं a की 3 और a की पावर 6 लिख दूं? यस सर। आंसर आ गया? आ गया या नहीं आया? बताओ, समझ में आ गया? यस सर। देखने में डरावना लग रहा था, लेकिन कुछ नहीं था, जो हम कर चुके हैं वही था, राइट? इज इट क्लियर फॉर यू? यस सर। ओके। सिर्फ 3 बच्चों की आवाज आती है, बाकी बच्चों की आवाज ही नहीं आती। पता नहीं कहाँ रहते हो सब, फोन ऑन करके कैमरा ऑन करके सो जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अब सर समझ आया? यस सर। रजत, यस सर। आलोस, यस सर।
कुणाल, यस सर। आदित्य, यस सर। सोमिल आगे। और श्यामलाल। यस सर। ओके, और ये बाकी जो देवियां हैं वो कहाँ हैं आज? दिखता? यस सर, दिखता बोल रही है मैसेज में यस सर। ये सब आज कन्या खानी गई हुई हैं क्या? वो क्या बोलते हैं उसको, आज ये सारे के सारे पैसों के चक्कर में पहुंच गए अपने पड़ोसियों के घर। दिखता कह रही है माई माइक इज नॉट वर्किंग सर राइट नाउ। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। सब लोग बोला करो यार, बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, और आपको बताना है कि इसमें ए इनवर्स दे रखा है आपको एक तो, देन वैल्यू ऑफ A23 बतानी है। तो कोई बच्चे जरा सोच लीजिए थोड़ा सा, और सोच के मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए, अगर थोड़ा बहुत भी क्लियर होता है तो। होने वाला सर। -2/5। कितना? -2/5। -2/5 तो आंसर नहीं है मुझे लगता है। -7/20। कोई और बच्चा? वैसे -7/20। -2/5 किसने बोला है? सर मैंने। एक बार साइन चेंज चेक कर लीजिए अपना। -2/5 आएगा, +2/5 आएगा? ओके, +2/5। +2/5 आएगा ना? यस सर, वो नेगेटिव हो जाएगा। ग्रेट। बाकी लोग भी बताइए। डन सर। डन। इन जनरल अगर मैं बात करूं, अगर मैं याद दिलाऊं आपको, तो ये कुछ ऐसा होता है। थोड़ा सा अगर याद दिलाऊं, हो गया। और अगर यस आप सर। थोड़ा सा और फोकस करोगे अपने स्टडी पर, तो आपको याद आएगा। क्या याद आएगा? आपको याद आएगा कि कोफैक्टर ऑफ ए बराबर होता है 3 2 के, यानी कि एडजॉइंट ऑफ 2 3 मस्ट बी इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 3 2, जो कि जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। और अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते, आप क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते तो माइनस का 20 आ रहा है, राइट? यस सर। तो अगर आपको क्या चाहिए, आपको आई थिंक इस क्वेश्चन में चाहिए A23 ऑफ A इनवर्स, ये चाहिए। क्या होगा? क्या तरीका लगाया आपने? सो पहले तो ए इनवर्स में से पूरा में निकाला, उसका A23 निकाल दिया बस, फिर सॉल्व कर। सर हाँ 6 का ऊपर 6 का कोफैक्टर ले लो और बिल्कुल। डिटरमिनेंट के साथ डिवाइड कर दो। हाँ, कहने का मतलब यह है कि आपने क्या किया होगा, C32 यहाँ पर रख दिया होगा और डिटर्मिनेंट A यहाँ रख दिया होगा, और सॉल्व किया होगा -8/-20, जो कि सॉल्व होकर आपका आ गया होगा 2/5। ठीक है। जिन बच्चों को भी दिक्कत आई हो, क्या करना है, इसका रिवर्स करके देखना, उनको क्लियर होता चला जाएगा। और दूसरा सिंपल तरीका यह है कि इसका ए इनवर्स निकाल लिया जाए और कंपेयर कर लिया जाए। सबसे दूसरा जो तरीका है, जो लेंथी मेथड है, कि इसका ए इनवर्स निकाल के कंपेयर कर लिया जाए किसके साथ? इसके साथ, क्योंकि ये ए इनवर्स ही है ना।
तो दूसरा तरीका ये हो सकता है, लेकिन बेस्ट तरीका ये थोड़ा सा ब्रेन लगाया जाए और किया जाए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए आप लोगों को टाइम देता हूँ 1 मिनट का, देखिए क्या कर सकते हो। इन्होंने कहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, और वैल्यू बतानी है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार ठीक से लिख देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 2a⁹ बी इनवर्स डिटर्मिनेंट, और ऑर्डर जो है सबका 2 into 2 है। ए का भी ऑर्डर 2 into 2 है यानी कि 2 है, और बी का ऑर्डर भी 2 into 2 है यानी कि 2 है। तो इसको क्या क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा टाइम लो और लिख के बताओ मुझे क्या होगा। सर 1 आ रहा है। 1 तो नहीं आएगा शायद। 2 आ रहा है। यस 2 भी शायद नेगेटिव आएगा। एक बार चेक करो अपना आंसर। नेगेटिव आ रहा है ना? यस सर। बेसिकली अगर हम इसको ध्यान से भी देखें, थोड़ा सा भी अगर फोकस करें सभी लोग, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि भैया इससे जो भी बाहर आएगा, कोई भी जो स्केलर क्वांटिटी है वो बाहर आएगी, वो ऑर्डर लेके आएगी। ऑर्डर कितना है? 2। अंदर बचेगा ये। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ऐसा ही कुछ कहती है, बिना सोचे समझे ऐसा कहती है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इसकी पावर 9, ये हो जाएगा b और -1। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक काम करना है कि आप a का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो इसका। तो अगर मैं a के डिटर्मिनेंट की बात करता हूँ इसकी, तो a का डिटर्मिनेंट जब मैंने निकाला तो ये 3 - 4 यानी कितना आया? -1 आया। तो आप क्या करोगे, 4 -1 की पावर 9 रख दोगे। अब b का इनवर्स निकालना है। अब b का इनवर्स या तो सबसे पहले एडजॉइंट पता करना पड़ेगा। एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट हो जाएगा आपका 3 3 -1 और -7। एम आई राइट? और अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा मैं, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 9 - 7 यानी कि 2। क्या क्लियर है सबको ये बात? यस सर। तो अगर मुझे b इनवर्स निकालना हो तो क्या आएगा? 1/2 3 -1 -7 3। सर अब इसके बिना भी हो जाएगा सर, एडजॉइंट के बिना। सीधा b निकाल दो, आप ऐसे कर लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो सीधा। ठीक, कितना आ गया? 2 आ गया ना आपका डिटर्मिनेंट सीधा, और यहाँ पे प्लेस कर दो लो। ऐसे कह रहे हो ना? यस सर। ठीक है, ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1/2, इससे ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। ये हो गया आंसर। इज इट क्लियर? अरे बच्चा पार्टी क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ओके। किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताना। थोड़ा राइटिंग में इशू है आज, क्योंकि इसमें शायद इस लैपटॉप में सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो अभी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा क्लास के बाद। तो अगली क्लास में आपकी राइटिंग भी ठीक हो जाएगी ये वाली। चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाओ, मैं आपको लिख के बता देता हूँ ये है क्या। उन्होंने कहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि उन्होंने ये दे रखा है 2, ये दे रखा है आपको 3, और ये दे रखा है आपको 5, और आपको यहाँ पे दे रखा है a² bc², और ये क्या होगा? ये होगा कुछ ऐसा। ठीक, और इसको आप लिख लोगे थोड़ी देर में कुछ ऐसा, और इसको आप लिख लोगे कुछ ऐसा। इससे आगे बता दो कितना आएगा आंसर? 300। 300 आना चाहिए। बाकी बच्चे बताओ यार, तब आंसर पता चलेगा। मुझे तो आंसर पता भी नहीं है। सर 300 ही आ रहा है। 300 ही आ रहा है। चलिए अगर 300 आ रहा है तो 300 होगा। किसी को दिक्कत है इसमें कोई? नो सर। तो बेसिकली सबकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने। तो ये 2 की पावर 2 होगा, ये 3 होगा, और ये 5 की पावर 2 होगा।
ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 100 इंटू 3 हो जाएगा और इससे आ गया होगा 300। ठीक, अब यहाँ पे हो सकता था वो कुछ और वैल्यू देते। ये क्वेश्चन जेई का है बेटा, जेई का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। आगे करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा दूर का नहीं है, अभी 2-1 साल पहले ही आया था। चलो इस क्वेश्चन को लगाओ, ये जेई का है, 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, मतलब इसी बार ही आया है। थोड़ा सा सोचना है, क्वेश्चन हो जाएगा। हुआ किसी से? धन्यवाद। So -1/125. -1/125। एक बार फिर चेक करो बेटा। एक बार प्यारे बच्चे चेक करो। ये अभी जिसने बोला उसकी थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आई बेटा, दोबारा बोलो। -1/125। -1/125 बोल रहे हैं आप, सर -1/125। -1/125 आ रहा है। मुझे रॉन्ग सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलो देखो, हमें पूछा क्या है इन्होंने। देखो पहले जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं। एक उन्होंने एक खूबसूरत सी चीज दे रखी है, ये एडजॉइंट ए। दूसरी दे रखी है इन्होंने ये, और तीसरी दे रखी है जो इन्होंने पूछी है, दैट इज एडजॉइंट बी मॉड अपॉन में मॉड ऑफ सी। यही पूछा है, राइट। इसको देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें डिटरमिनेंट लगा दूं दोनों तरफ तो ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो खेल है सारा 3 × 3 की डिटरमिनेंट का है, तो जब ये 5 बाहर आएगा तो 5 की पावर 3 आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा आपका 125 डिटरमिनेंट ऑफ ए। इज इट क्लियर फॉर यू? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो चीज है, जो सी लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ सी लिखा हुआ था, वो क्या हो गया, 125 डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया। क्लियर है ये बात? अब एक स्टेप और देखो, ये लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ बी, और बी किसके बराबर है, बी इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने एडजॉइंट ए डाल दिया और ये आपका है 125 ए। इज इट क्लियर फॉर यू? यस सर। अब जरा याद करके बताओ कि जो मैंने ये लिखा है, अब ये कहीं देखा देखा लग रहा है या नहीं देखा है कहीं? ये जो चीज है ये ऊपर वाली, ये कहीं देखी देखी लग रही है क्या? ये जो पीछे सायरन जिसके बज रहे हैं वो लोग शांत कर लो इसको। बताओ, देखा वो लग रहा है कहीं? अरे यार Yes sir. बताओ क्या होता है ये? ए, Determinant a⁻n - 1 का स्क्वायर. राइट, बिल्कुल। और ये लिखा हुआ है 125 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑर्डर कितना है इसमें? 3 है, सबको मालूम है। तो यहाँ पे जब 3 डालूंगा, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए की पावर 4 और अपॉन में 125 ए,
और थोड़ी देर में ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 और अपॉन में 125, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब किसी बच्चे ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की कोशिश की, कितना आ रहा है? -1। कितना? -1। -1 आ रहा है। यस एक सर। बार चेक करते हैं, मुझे लगता है -1 तो नहीं आना चाहिए। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो -2 आ रहा है, एक से 6 आ रहा है और एक से 0। तो देखते हैं आप लोग की बात सही है या नहीं है। ये आपका 4 आ रहा है, ये आपका 3 आ रहा है और ये आपका 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हो गया आपका 4, यहाँ पर 4 और 3 7, और यहाँ पर आ गया 4 और 3 7 और 4। यार मेरा -3 आ रहा है, आप लोगों को कितना आ रहा है? किसी का -1 आ रहा था। चेक करो क्या गड़बड़ है सर भाई, इसको ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। सर माइनस, आपने जहाँ पे -2 लिखा है वहाँ पे 0 आएगा। जहाँ पे मैंने -2 लिखा है वहां पर 0 आएगा। यस, ये 0 आएगा और ये 6 आएगा, ये बात सही है। ये 0 आएगा, सही है। ये आपका 4 आएगा, ये आपका -+3 आएगा और ये आपका 0 आएगा। तो 6 -4 3 7, तो ये हो गया 6। तो ये आएगा -1, और अगर ये -1 आ रहा है तो ये हो गया -125। तो ये सही है, ठीक है। चलिए आगे चलें। यस सर। यस सर। ओके, तो ये 2020 में आया था ये क्वेश्चन, तो आसानी से हो सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। Yes, sir. चलिए, ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, तो आप में से कोई महापुरुष करना चाहते हैं इसको ट्राई? Yes, sir. तो पहले जो गिवन दे रखा है वो लिख लेते हैं। एक तो ए की वैल्यू दे रखी है 3, एक आपको दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है बराबर है ए के, और आपको एक दे रखा है कि बी बराबर है एडजॉइंट ए के, और एक और दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर है स्मॉल बी के। और आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 1 इंटू एस क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, और एस की कंडीशन आपको दिख रही है। चलिए बताइए, जल्दी से बताना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसको। पच्चीस 25। 25 आ रहा है आपका आंसर। 25 मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बाकी लोग बताओ। बाकी लोग भी बताओ एक बार। 25। अच्छा, आपका भी 25 है। Done, sir. यस सर। चलो देखते हैं अभी।
ये क्वेश्चन है हमारा और आप कह रहे हो इसका आंसर 125 आएगा, राइट? ओके, चलिए लेट मी चेक। तो सबसे पहली बात ये पकड़िए कि आपको बी और एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस पर डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दूं तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट अप्लाई करूंगा, ठीक, और इस पर डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया तो ये वाली पार्टी थोड़ी देर में मुझे ऐसी दिखने लगेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ओके, तो अच्छे बच्चों की तरह मुझे बताइए कि डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू कहीं दे रखी है? तो आप कहेंगे हाँ सर स्मॉल बी दे रखी है। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कहीं दे रखी है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर दे रखी है। तो इसका मतलब b बराबर हो गया किसके? ए स्क्वायर के होगा कि नहीं हो गया? इज इट करेक्ट? यस सर। ओके, तो अगर ये इसके बराबर हो गया तो बाकी का खेल खेलना पड़ेगा, यानी कहीं से ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ए की वैल्यू कहाँ से लाएं? क्या तरीका हो सकता है आप लोगों के पास कोई तरीका ए की वैल्यू दे निकालने रखी है। का? वेरी गुड, सबसे पहले हमने वही लिखी है। तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। भाई ए की वैल्यू अगर 3 दे रखी है तो उसमें प्लेस कर दूंगा, 9 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आपको पता लग गई और ए की वैल्यू आपको पता लग गई, ए और बी दोनों चीजें पता लग गई। चलिए यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। अब ये जो चीज दे रखी है ये sy2 a अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी की 3 और ए की क्यूब अपॉन बी की 5, और कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। तो इसका सम क्या होगा? कोई मुझे आइडिया दो। जीपी है। ये है क्या जीपी है? ये बात क्लियर है, और वो भी इनफाइनाइट जीपी है। इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है? ए बाई बी। कॉमन रेशियो कितना है इसका? ए बाई बी स्क्वायर। ए बाई बी स्क्वायर, करेक्ट? बी स्क्वायर, यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि sy2 बराबर हो गया ए अपॉन बी अपॉन में 1 माइनस आर होता है, राइट? यानी कि ए अपॉन में बी स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ये क्या बचेगा? अब ए और बी की वैल्यू प्लेस कर दोगे, तो मैं वैल्यू भी प्लेस कर देता हूँ। देखिए ये आपकी 3 है, ये आपकी 9 है, ये 1 माइनस 3, ए की वैल्यू 3 और बी का स्क्वायर कितना? 81। तो ये 3/9 और ये आपका 81 माइनस 3 अपॉन 81। सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा था आप लोगों का? 81 अपॉन यही है आपका 78 सर। कितना आ गया था? 9/26। नाइन बाई 16 कितने आया था? सबका कुछ और आया था? सर 26। 26 आ रहा है। तो यानी कि मुझे क्या पता लग गया? sy2 पता लग गया 9/26। तो s कितना आया दोस्त? 9/13। मेरा तो 1/13 आ रहा है। 1/13 आ रहा है। तो s कितना आ गया? 9/13 आ गया। और अगर s 9/13 आ गया तो आपको चाहिए क्या? आपको इस रिलेशन में पुट करना है। तो इस रिलेशन में पुट करते हैं 3, 81, 9, 9। सर इसकी वैल्यू 1/13 ही आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए 1 मिनट रुको। इसने 1/13 से किया था, सही आंसर आया था। 1/13 से किया था? नहीं, 9/13 आएगी। 1/13 कैसे आएगी बताओ मुझे। सर मैंने वेरिएबल में निकाला था तो ऐसा आया था 6/b स्क्वायर माइनस 3। एक बार चेक करो कि बाकी बच्चों का भी आ रहा है इतना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 9/26 ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली ये है कि आपको फिगर आउट हो गया। सर 9/26 ही आ रहा है सर। 9/26 ही आ रहा है ना? यस सर। तो इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद ये मुझे लगता है 225 के आसपास आना चाहिए। सर ठीक है, 9/26 आ रहा है। 9/26 मैं गलती कर दी थी। ठीक है, तो आपको पता लगे कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। देखो जो क्वेश्चन आते हैं ना इसमें आपके जेई वगैरह में, वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इधर उधर से घुमा के चार तरह कॉन्सेप्ट घुसा देगा वो।
देखो इसमें आपने जीपी इनफाइनाइट जीपी भी यूज की, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। अब कोई भी क्वेश्चन बनेगा 2-3 कॉन्सेप्ट को लगा के बनता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आई होप कि अब तक हमने जितना कराया है वो क्लियर होगा आपको। ये आपने कल भी पढ़ा था और आज भी फिर बार बार पढ़ रहे हैं, और एक बार प्रॉपर्टी में भी आया था कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है इसके। तो अगर मुझे यहाँ से एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना हो तो i अपॉन a होगा, और i की तो अपनी कोई वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि i से अगर जाके a इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो वापस a इनवर्स आता है। तो ये क्या बन गया, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक, तो इनवर्स की प्रॉपर्टीज देख लीजिए कि ट्रांसपोज का इनवर्स किया जाए या इनवर्स करके ट्रांसपोज किया जाए, दोनों सेम बात है। एडजॉइंट निकाला जाए ए इनवर्स का, या एडजॉइंट निकाल के ए इनवर्स निकाल लिया जाए, दोनों सेम बात है। पावर का खेल अंदर बाहर चलता रहता है, अंदर ले जाओ पावर, बाहर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी का इनवर्स लगा हो तो आप बी इनवर्स ए इनवर्स लगा सकते हो, जैसे कि आपने उसका ट्रांसपोज का पढ़ा था। अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो आप क्या लिखते थे, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज पोजीशन चेंज करता था। उसी तरीके से इनवर्स रिएक्ट करता है, वो भी पोजीशन चेंज करता है। फिर आपने पढ़ा था कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो वापस से ए होता है, तो उसी तरीके से इनवर्स रिएक्ट करता है। ए के इनवर्स का इनवर्स निकाला जाए तो वो वापस ए के बराबर होता है, राइट। फिर डायगोनल वाला केस पढ़ लो, A1 A2 A3, अगर आपको डायगोनल दे रखे हैं और उसका ए इनवर्स निकालना है तो कुछ नहीं, सीधा जो वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यू, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखिए, मुझे दे दिया जाए यहाँ पर 2 0 0 0 2 0 0 0 5 ऐसे दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालो, तो मैं इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स सीधे तौर पर ये निकालूंगा कि भैया तुम भी 0 रहोगे, तुम भी 0, तुम भी 0। ये जो है ना, यहाँ पर इस जगह पर 1/2 लिख दूंगा, ये 0 रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये आपका 0 रहेगा, ये आपका 1/5 हो जाएगा, ये 0 रहेगा और ये 0 रहेगा। मतलब सिर्फ इतना फर्क पड़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उनको 1 के अपॉन में लिख दो, बात खत्म। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर लोगे। क्वेश्चन सामने है, एडजॉइंट निकालना है 2 3 का, तो ये क्वेश्चन कर लोगे, मैं इसको आप लोगों को करने को नहीं दे रहा हूं, तो ये आपको मैं होमवर्क लिख देता हूं, ठीक है? ये आप लोग कर लेना, ये तो आप कर ही लोगे, ये भी हो जाएगा आपसे, तो मैं इसको भी नहीं छेड़ रहा हूँ। ये बताइए, चलिए स्टार्ट हो जाइए। एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, आपको ए इक्वल टू बी एक्स फाइंड एक्स, यानी कि एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, एक्स मैट्रिक्स निकालिए। एक्स मैट्रिक्स निकालने का कोई तरीका है आप लोगों के पास? यस सर, बी इनवर्स ए, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर। बी इनवर्स ए, बिल्कुल सही, ऐसे ही निकालना था। चलिए वो मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे। देखिए दो मेथड हो सकते हैं, हाफ 2 4 3 -5, मतलब हाफ बाहर और 2 हाँ 4 वो सही है, 5। आप उसकी कैलकुलेशन करके ले आए ना पूरी। देखो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि भाई हमें इसका ऑर्डर मालूम है, इसका ऑर्डर मालूम है, हमें ये फिगर आउट करना है। तो हम ये कर सकते थे कि भैया a जो है 2 × 2 का है, इक्वल टू b जो है 2 × 2 का है, और x मैट्रिक्स मुझे बनानी है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब ये जो कुछ ऐसा हो, m × n हो, राइट। तो यानी कि ये और ये मैच करनी चाहिए, ये बात मालूम है आपको। 2 × 2 है ये भी, ठीक है, 2 × 2 है, तो ये और ये मैच करनी चाहिए। तो मैच कब करेगी, जब ये भी 2 हो, और आंसर जो आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये भी 2 × 2 होगा। तो इससे एक बात क्लियर होगी कि जो एक्स मैट्रिक्स होगी वो आपकी 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी, और वो 2 × 2 की मैट्रिक्स मान लीजिए ABCD मान लो आप, सिंपल। आप ए की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू रखो और एक्स की वैल्यू रखो, सॉल्व कर दो, ABC की वैल्यू निकाल लो और आंसर दे दो। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका पढ़े लिखे लोगों का है, यानी कि जो थोड़ा अलग अप्रोच लगाते हैं, उनका तरीका क्या है कि अगर a = bx है तो उन्होंने क्या किया होगा, जहां तक मैं समझता हूँ बच्चा पार्टी को, इन्होंने b इनवर्स से मल्टीप्लाई दे मारा होगा इसमें। एम आई राइट? यस तो इससे क्या हो गया होगा, b इनवर्स a तो ऐसे ही पढ़ा रहा होगा आपका,
लेकिन यहाँ पर एक खेल हो गया होगा, और खेल हो गया क्या हो गया होगा, ये आई हो गया होगा, और आई के साथ एक्स से मल्टीप्लाई होके वापस वही रहा होगा। तो बाकी बच्चों का इससे आंसर आया होगा। एम आई राइट? बताओ। यस सर। तो दो तरीके के मेथड हो सकते हैं। जो ऊपर वाला मेथड है यूजली सीबीएसई यूज कर लेती है, और जो बाकी के बच्चे हैं वो मेथड 2 यूज कर लेते हैं। दोनों में से जो भी सही लगे आप यूज कर सकते हो, कोई किसी तरीके की दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलें आगे की तरफ। ये क्वेश्चन है सामने। एक तो राइटिंग इतनी गंदी आ रही है, आप लोगों को दिखने में भी दिक्कत हो रही होगी आज तो। एफ अल्फा इक्वल टू समथिंग दे रखा है, आपको पूछा है कि एफ अल्फा का इनवर्स कितना होगा। देखिए इसका इनवर्स निकालने को कह रहा है सीधा सीधा, तो इनवर्स निकाल लोगे इसका? ऐसे Yes, मानो, ऐसे मानो कि एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका इनवर्स निकालना है, राइट? चलो अब मैं कुछ लिख रहा हूं आपके सामने, आप एफ इनवर्स तो निकाल लोगे। अब मैं इसके ऑप्शन लिख रहा हूं, जो इसका सही ऑप्शन है वो सारे लिख रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं या तो ये ऑप्शन होगा सही, यानी कि मैं समस्या बढ़ा रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ा रहा हूं, या तो ये होगा, या फिर एफ अल्फा का स्क्वायर होगा, या फिर एफ अल्फा एफ माइनस अल्फा होगा। इनमें से कोई एक आंसर होगा। जो आप आंसर लेके आ रहे हो वो आंसर नहीं होगा। अब बताओ क्या करोगे? बताओ जल्दी। सर एफ ऑफ माइनस अल्फा। एफ ऑफ माइनस माइनस अल्फा, यस, यानी कि ए, राइट? यस। yes, sir, A आ रहा है। तो आपको मालूम है ना, अगर आप यहाँ पे देखो, जब इसका इनवर्स निकालोगे तो जो आएगा ना उसमें बस माइनस का साइन चेंज हो गए होंगे, ठीक? यानी कि जो आपका माइनस साइन अल्फा है वो बन गया होगा प्लस का साइन अल्फा, जो आपका प्लस का साइन अल्फा है वो बन गया होगा माइनस का साइन अल्फा। सिर्फ इतना डिफरेंस आया होगा, बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं आया होगा, क्योंकि आपको मालूम है कॉज के अंदर माइनस साइन डालने पर वो माइनस साइन को खा जाता है। ऐसे मालूम है ना आपको, 11th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर कहीं माइनस थीटा लिखा हुआ है तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो भैया ये तो बाहर फेंक देता है इसको। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जब आप ए इनवर्स निकाल रहे होगे इसका, तो जो एफ अल्फा -1 आया होगा वो आया होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा की जगह प्लस हो गया होगा। ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। ये आपका कॉस अल्फा रहा होगा, क्योंकि माइनस साइन आया होगा इनके थीटा में, वो इनने खा लिया होगा, तो ये माइनस का साइन अल्फा हो गया होगा और ये 0 हो गया होगा। तो आप इसमें से अगर माइनस की गौर से देखोगे ठीक से, तो इस माइनस साइन को अंदर दिखा लो, इस माइनस साइन को अंदर दिखा लो, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको माइनस का ये आ गया होगा, यानी ये वाला ए ऑप्शन आपको शो कर दिया होगा, ठीक है? तो इस तरीके से ऑप्शन दे देगा कई बार आपको, सीधे तौर पर नहीं देगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं, राइट? तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या हो जाएगा आप लोगों से? यस सर। बिल्कुल लल्लू है। अगला लल्लू ये रहा, हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। बताओ मुझे कोई करके, कैसे हो जाएगा ये? सर आपने होमवर्क में दिया था पहले भी। दिया था मैंने? सर आपने जब भेजी थी डीपीपी उसमें था ये। ओके, सेकंड ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड, ओके ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जो ए बी और बी आ रहा होगा वो माइनस के फर्क के साथ आ रहा होगा, राइट? वो Yes, कट sir. गया होगा, है ना? ऐसा ही हुआ होगा ना बच्चे? यस सर। Yes, sir. जिनको नहीं आता वो इसको देख लीजिए, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है। अगर इसमें मैं डिटर्मिनेंट लगा दूं, क्या लगा दूं? डिटर्मिनेंट लगा दूं या कुछ और कर दूं? अगर मैं ए से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा ना इसे ऐसे करके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट? तो ये तो ए भी तो आपका ऐसे ही रहेगा। ए इनवर्स मालूम है आपको कितना होता है, आई होता है, और ये क्या है, बी ए, और आई की बी से मल्टीप्लाई हुआ है, ए से मल्टीप्लाई हुआ, आपको मालूम है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे ही रहने वाला है। तो इसका मतलब ए बी बराबर किसके हो गया? -बी ए के हो गया। और आपको ये पूछा है,
और ये आपको मालूम ही है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, यही होता है। और बी ए की जगह क्या रख दोगे आप, माइनस बी ए, या ए बी की जगह क्या रख दो, ये कट जाएंगे आपस में, इतना बचेगा। है कौन सा, सेकंड, जो बच्चे बोल रहा है। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा, हो जाएगा बच्चे। यस सर। गुड, तो इसको भी हम होमवर्क दे देते हैं। अभी पता है, जैसे मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ा रहा हूँ, और क्योंकि मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं था अभी शुरू में कि आप लोग छोटे क्वेश्चन कर पाते हो नहीं कर पाते, बड़े क्वेश्चन कर पाते हो नहीं कर पाते। लेकिन अब मुझे इतना आइडिया लग गया है कि आप लोग जो है छोटे मोटे क्वेश्चन सारे यूं ही उड़ा देते हो। इवन तो मैंने जो आपको डीपीपी डाली थी अभी 4 दिन पहले, तो मैंने कहा था कि सैटरडे तक उसके आंसर देना, तो कुछ एक बच्चों ने आंसर दे दिए थे, कुछ एक ने नहीं दिए। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सब आंसर देंगे, लेकिन 3 बच्चों ने आई थिंक उसकी आंसर की डाली थी। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे डीपीपी डालता रहूं और आप लोग मुझे आंसर करते रहो, क्योंकि मुझे ये आइडिया लग गया कि आप लोगों की कैपेबिलिटी है अच्छे क्वेश्चंस करने की। तो मैं अच्छे क्वेश्चंस डालता रहूंगा, आप लोग करते रहिएगा, जहां जहां जिन जिन क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी मैं आपको वो बताता रहूंगा साथ के साथ, ठीक है बच्चे। लेकिन इट इज मस्ट कि आप लोग वहां से रेस्पॉन्सिव हो गए तो मैं ज्यादा डालूंगा, मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस डालूंगा, राइट। सर आंसर की तो आपने दी नहीं सर। मैंने आंसर की डाल दी थी, याद सर करो। सर उसमें आंसर्स नहीं थे, लेकिन वो रिस्पांस शीट थी बस। हाँ, रेस्पॉन्स, आंसर की का मतलब है सिर्फ ऑप्शंस डाले थे मैंने, आपको सॉल्यूशन सर उसमें चाहिए। तो ए बी सी नहीं सर, उसमें ए बी सी डी सारे दे रखा है, तो उसमें हम फिल कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर की थोड़ी है। ओनली ओनली फिल करने के लिए सर वो। आंसर की नहीं डाली थी मैंने, मुझे याद है डाल दी थी मैंने। उसमें आंसर्स नहीं थे लेकिन। ओके, कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। हो सकता है मुझसे मिस्टेक होगी, हो सकता है मैंने किसी और ग्रुप में डाल दी हो, मैं उसको डाल दूंगा। तो मैं आगे से आंसर की वगैरह डालता रहूंगा ताकि आपको क्लियर होता रहे, ठीक है। चलें आगे। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूँ, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो हो जाएगा। फिर ए इनवर्स फिगर आउट करना है, तो आई थिंक यू विल, के अलावा फिर आईआईटी का ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, चलिए ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं। आईआईटी 2006 का क्वेश्चन है, व्हाट नीड टू डू, कैसे होगा, कोई मुझे सलाह दो, एडवाइस दो। देखो असल मायने में तो कुछ नहीं है, लल्लू राम है। क्या आपको भी लगता है लल्लू राम है या नहीं? यस सर, हो जाएगा। थोड़ा हिंट विंट सा दे दो कुछ मुझे। सर जो मैं दे रखा है ए यू वन इक्वल टू दे रखा है, उसमें हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। यानी कि ये जो आपको दे रखी है ना, ये ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई दोनों साइड करोगे तो ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई का यू आई से होगा तो वो यू वन ही रहेगा, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले की बात करें सिमिलरली, तो वो क्या हो जाएगा, यू टू हो जाएगा, और वो भी कुछ ऐसे ही आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए यहाँ पर, यू वन प्लस यू टू चाहिए, तो फिगर आउट हो जाएगा। और ए इनवर्स कहाँ से आएगा, ए इनवर्स आप यहाँ से निकाल लोगे। इज इट करेक्ट? यस अरे ठीक है, चलो अगला देखो, इसको कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ। चलो सर पिछले वाला दिखा दो, 1 मिनट, लो बच्चे, फोटो नहीं खींची। फोटो खींचते हो, मैं आपको पीपीटी डाल तो देता हूँ, फिर फोटो क्यों खींचते हो बच्चे। ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ले लिया बेटे। बच्चों हो गया? सर 1 -1 आ रहा है। 1 -1 -1, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ये आना चाहिए। ये आना चाहिए। देखिए प्लस माइनस का साइन का अंतर हो सकता है, क्योंकि मेरे पास इसके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, राइट। लेकिन मुझे इतना आइडिया होता है कि लगभग इतना ही कुछ आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ये कॉलम मैट्रिक्स आएगी, और 1 1 की फॉर्म में ही आएगी, प्लस माइनस का ऊपर नीचे आप देख लेना। चलें बच्चे आगे, चलें चलें। यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या करें।
है कोई आइडिया किसी के पास? देखो देखने में तो ये आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन इन जनरल एक बात बताओ कि क्या मैं a की पावर 1002 कॉमन ले सकता हूँ? यस सर। ले सकता हूँ। और आपको मालूम है कॉमन लेने का मतलब है ऐसे सीधा कॉमन नहीं आएगा, ऐसे लिखा जाएगा a की 21 पावर 1002 और यहाँ पर बचेगा a और यहाँ पर बचेगा। देखो हमेशा याद रखो जब कॉमन आता है कुछ नहीं बचता तो वहां पर आई बचता है, मैट्रिक्स के केस में ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ हो गया। अगले स्टेप में डिटर्मिनेंट अलग अलग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट इसका 1002 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 5i। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको a माइनस 5i अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो a माइनस 5i को जब सॉल्व करने जाओगे तो 2 माइनस 3 1 माइनस 1 और माइनस 5i यानी कि 5001। आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद मोटा मोटे तौर पर अगर मैं देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 ही रहेगा और यहाँ पर इस जगह पर ये 5 हो गया होगा, इस जगह पर आपका आ गया -6। ठीक, अब ये आ गया आपका a माइनस 5i। इसका भी क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। अब गौर से देखो वहां पर तो ये कितना हो गया 18 माइनस प्लस 3 तो ये हो गया आपका 21। अब इसको गौर से देखो भैया a का 1002 है तो इसकी जब आप कर रहे हो तो कितना आ रहा है माइनस का 2 और ये प्लस का 3 यानी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो सीधी सी बात है ये 1 की पावर 1002 हो गए और ये आपका 21 हो गया तो 21 आ रहा है। आप लोगों का कितना आ रहा है? सर यही आ रहा है। यही आ रहा है। इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या था, याद रखने वाला पॉइंट बताओ क्या था? कॉमन लेते तो आई लगाते हैं। यस, कॉमन लेने पर वहां पर आई बचता है अगर कुछ नहीं बच रहा तो। चलिए ये क्वेश्चन देखो जरा यार, था कहीं पर, हमें याद है पिछले 2-4 दिनों में कहीं आया हो? यस आपने उसमें दिया था। देखा था मैंने, दिया था या आप लोगों ने किसी ने पूछा था? डीपीपी में था। ओके, हो गया था सबसे? सर एक बार याद है, मतलब सर हो गया, हो तो गया था लेकिन बड़ा क्लमजी तरीके से हुआ था। एक बार आप बता दो। ये देखो, और पता है ये बहुत इस वाले में सर, इस वाले में सही दे रखा है x इक्वल टू पी डैश क्यू दे रखा है, मतलब p डैश उसमें पहले p दे रखा था बाद में p डैश दे रखा था। अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसका अच्छा IIT 2005 का क्वेश्चन है। देखो पहली बात, और इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, रिसेंटली भी आया था। मैं आपको कलेक्ट करके लाया हूँ सारे क्वेश्चन, यानी मेरे पास है कलेक्शन इसका। देखो मोटे मोटे तौर पे ये देखिए कि ये जो मैट्रिक्स दी होगी ऐसी दी होगी, आप इसका रिदम हमेशा याद रखना, ऐसी दी होगी। और अगर यहाँ पर n निकाला जाए, क्या निकाला जाए, n निकाला जाए तो n आ जाता है, यहाँ पर ऐसा आ जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक? यस। अब देखिए खेल आगे का। Q बराबर दे रखा है P A P ट्रांसपोज के। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि इसमें P डैश P जब किया जाएगा ना, P का ट्रांसपोज इनटू P किया जाएगा तो वो I के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो दो मोटी चीजें हो गई। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा, P के ट्रांसपोज का P से मल्टीप्लाई करोगे तो I आएगा। अब खेल स्टार्ट होता है यहां से। आपको चाहिए कि P ट्रांसपोज Q की पावर 2005 और P कितना होगा। तो जरा एक बात बताइए, सभी बच्चे सोच के बताना, क्या इस 2005 को मैं ऐसे तोड़ के लिख दूं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। 2005 टाइम्स, और इस P को मैं पीछे लिखा रहने हूं। अब थोड़ा सा सोच के मुझे और बताना कि ये P का ट्रांसपोज है, इस Q की जगह पर मैं P ट्रांसपोज लिख दूं, फिर इस Q की जगह पर P का ट्रांसपोज, और इसी तरीके से 2005 बार P का ट्रांसपोज लिख दूं तो किसी कोई आपत्ति, किसी कोई शंका, लघु शंका इस बात से? नहीं। चलो आगे सुनो। अब ये P का ट्रांसपोज है, ये P और P ट्रांसपोज जब आपस में भिड़ेंगे तो I देगा, और I जब A से भिड़ेगा तो A देगा। क्या ये बात क्लियर है?
यस सर। तो इसका मतलब ए यहां से भी आएगा और ए यहां से भी आएगा, टोटल कितनी बार आएगा? सर 2000 आगे पी बच जाएगा। क्या बच जाएगा? पी, वो बीच वाले पी डैश, ए के बाद वाला पी डैश और पी मिला के आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे ना, आगे वाला पी तो बच ही जाएगा, वो आगे के ये पी डैश से कटेगा ना। ये वाला पी कह रहे हो ना? हाँ ठीक है। अब आप समझ गए ना वो वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब यहाँ देखिए, अल्टीमेटली यहाँ पर बचेगा कितना? ए की पावर 2005, ये क्या है? एक्स है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अब ए की पावर 2005 अगर मैं यहां से फिगर आउट करूं तो क्या होगी? बताओ जल्दी से बताओ। 1 2005 01। हाँ बस, तो ये हो गई। तो अब मेरा एक रिदम पकड़िए कि कल को वो क्वेश्चन दे दे आपको y इक्वल टू पी ट्रांसपोज q की पावर 4006 और p। अब बताओ आंसर क्या होगा? 1 4000601। ओके, कल को क्वेश्चन दे दिया x इक्वल टू n ट्रांसपोज q 3000 n। अब बताओ आंसर क्या होगा? 1 3001। 3001। क्लियर है सबको? क्लियर है? कब आया ये? 2005 में आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है इसमें? 2005। आर यू एबल टू डू दिस? बच्चा पार्टी हो जाएगा? यस सर, डी होगा। यस सर, हो जाएगा। डी होगा। क्लियर है? तो कौन सा होगा? डी होगा। चलो अगला बताओ, ये वाला, इसका क्या होगा? हो जाएगा फाइनली? ये मालूम है ना ये क्या होगा? यस सर, हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। मेथड वही रहेगा। ये जो ए है ना, वो जनरल ए नहीं दे रखा, ये वाला ए नहीं दे रखा है इस बार। 1001 वाला वन नहीं, ये 1 वाला नहीं दे रखा है, आयोटा वाला दे रखा है। तो इसको क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसमें भी रिदम मिल जाएगा आपको। क्लियर है? कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो आयोटा, आयोटा कॉमन ले लोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो क्या आता है वो जल्दी बताओ। सेम ही रहेगी आइडेंटिटी। बिल्कुल समझदार हो। यानी कि आप कह सकते हो कि आयोटा कॉमन आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आयोटा का स्क्वायर आपको मालूम है कितना होता है? -1। और अगर इतना मालूम है तो आप सब कुछ कर सकते हो, राइट? तो हो जाएगा ये। यस सर। ओके, चलिए तो अभी कितना टाइम हो गया? 1:35 हो गया। आज की क्लास अभी ओवर कर दें, फिर शाम को क्लास है। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए कुछ छोटी मोटी बातें मैं बता देता हूँ एक बार, फिर ओवर कर देते हैं। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का सेम कॉन्सेप्ट होता है जो मैट्रिक्स के केस में होता है, यानी कि जब उसको चेंज किया जाए, यानी ट्रांसपोज किया जाए तो वापस वही आ जाए, ये सिमेट्रिक ट्रांसपोज होता है। अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक का भी वही लॉजिक होता है जो हम पहले से करते आए हैं। मैंने सिर्फ आपको नोटिफिकेशन दे दी है यहाँ पर। एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, पढ़े थे। और ये पोजीशन मैच करनी चाहिए, ये बात भी हमने पढ़ी थी, अपोजिट साइन के साथ। यस। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ी थी बात वही सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की बात होती है। जो हम स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स के लिए पढ़ी थी वही डिटर्मिनेंट के केस में होता है। और याद होगा हमने ये भी निकाला था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो डिटर्मिनेंट के केस में भी वही होता है। एक और बात जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट विल बी 0, पढ़ी है हमने। यस सर। और ये रहा उसका प्रूफ, नीचे मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है कि क्यों वो 0 होता है, तो ये भी क्लियर हो गया। एक टॉपिक है नल रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? तो बड़ा सिंपल से सुनिए, अगर कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे, उसकी मैट्रिक्स जो है रैंक नहीं होती है। लेकिन जिनकी होती है, यानी जो नॉन नल मैट्रिक्स होते हैं, नहीं जो 0 वाले मैट्रिक्स नहीं होते हैं, उनकी रैंक या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। तो कुछ नहीं होता, सबसे पहले क्या कर लो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लो। ठीक, अगर डिटर्मिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका रैंक निकल जाएगा।
और रैंक क्या होगा, कोई बताएगा मुझे इसका? रैंक का आइडिया है किसी को, या मैं फिर इसको ठीक से कराऊं इस टॉपिक को? सर रैंक का नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं सामी क्लास में ले लेंगे इसको, ठीक है, ताकि आराम से हो पाए। ओके ओके सर। चलिए फिलहाल यहीं पर ओवर करते हैं। सामी क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम उसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं। और यू नो ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इन केस ऑफ एनसी सीबीएसई और इन केस ऑफ जेई कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? यस सर। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं करेक्ट 6:30 बजे। 6:30 है ना की क्लास? यस सर। ओके चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। ये पीडीएफ में डाल देता हूँ अभी। ओके बाय बाय। लाइव चल रहा है? हाँ कौन जा रहा है? भरत सर जा रहा है? चलो जा रहा हूँ मैं। अक्षर को एक फोन, अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा?